दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा व्यंजन। इससे पहले क्लास में स्वर पढ़ाया था। स्वर के परिभाषा, स्वर के प्रकार, कितने स्वर हैं, ये सब पढ़ाया था। स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण के भेद हैं। स्वर और व्यंजन किसके वर्ण के भेद हैं। वर्ण के परिभाषा भी बताया था, जिसके खंड, टुकड़े या भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। तो ये वर्ण के दो भेद होता है, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर के बारे में पढ़ा दिया था, आज पढ़ेंगे व्यंजन। वर्ण के कुछ बेसिक पॉइंट है, उसको पहले देख लेते हैं। इसको जानना जरूरी है। जैसे वर्णों की कुल संख्या 52 है। मूलतः वर्णों की संख्या 46 है। कुल स्वरों की संख्या 11 है। मूल व्यंजन की संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। द्विगुण को क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। और अनुस्वर की संख्या 1 है और विसर्ग की संख्या 1 है। तो इनको जानना जरूरी है। वर्णों की कुल संख्या 52, अ से त्र तक। मूलतः वर्णों की संख्या 46। कुल स्वरों की संख्या 11। मूल व्यंजन की संख्या 33। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। द्विगुण की संख्या 2। अनुस्वर 1, विसर्ग और 1। ये जो 52 वर्ण है वो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको जानना जरूरी है। आगे देखते हैं अनुस्वर एवं विसर्ग। जो अनुस्वर और विसर्ग है, ये दोनों अनुस्वर विसर्ग को अयोग वा भी कहा जाता है। क्वेश्चन सीजी व्यापक में पूछा जाता है, अयोग वा कौन कौन से हैं। तो अम और अह क्या है, अयोग वा भी कहते हैं। आज देखते हैं व्यंजन। आज के जो क्लास में देखते हैं व्यंजन। व्यंजन होता क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मानक हिंदी के अनुसार व्यंजनों की कुल मूल संख्या 33 है, लेकिन व्याकरणिक आधार पर कुल वर्णों की संख्या 33 है। मानक हिंदी के अनुसार व्यंजन की संख्या कितना है, 33 है, लेकिन व्याकरण के आधार कितना है, 39। ये ध्यान देना जरूरी है। मानक हिंदी के अनुसार व्यंजन की संख्या 33 है, लेकिन व्याकरण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 39 है। परिभाषा तो समझ आया होगा। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का बोलेंगे तो अंत में आ रहा है, आ छिपा रहता है। जिसे क के साथ आ छिपा रहता है, तब इसी को बोला जाता है व्यंजन। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों की उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो क क्या है, व्यंजन है, लेकिन इसमें क्या छिपा है, अ, इसलिए ये क्या है, व्यंजन है। मतलब परिभाषा में ये दिया गया है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मानक हिंदी के अनुसार व्यंजन की मूल संख्या कितना है, 33 है, लेकिन व्याकरण आधार पर कुल वर्णों की संख्या 39 है। मतलब समझ आया इतना तक। मतलब व्यंजन किसे कहेंगे, जिसमें स्वर की सहायता लेना पड़ता हो। जैसे स्वर की सहायता कैसे लेते हैं, जैसे मैं बताया क में क्या छिपा है, अ, तब यही क्या होगा, क व्यंजन होगा। उसी पर ख में क्या छिपा है, अ। हमें मतलब ऐसे वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेने पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन और स्वर में व्यंजन की सहायता नहीं लेते हैं, लेकिन स्वर में स्वर सहायता लेते हैं। स्वर में व्यंजन की सहायता नहीं लेते हैं, लेकिन व्यंजन में स्वर की सहायता लेते हैं। ये ध्यान देना जरूरी रहता है। आगे देखते हैं, जैसे व्यंजन के भेद। व्यंजन के कौन कौन से भेद हैं, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं या इनको जान लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है,
उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा के मुख के विभिन्न भाग को स्पर्श करती हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। मतलब समझ आया होगा। स्पर्श व्यंजन मतलब जैसे क कंठ से निकलता है, कंठ तालु च वर्ग, ट वर्ग मूर्धन्य और त वर्ग दंतव्य और प वर्ग ओष्ठ। ये जो पांचों जो मुख के विभिन्न भाग को स्पर्श करते हैं, मतलब यही जो 5 भाग है आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। जो 25 जो व्यंजन है ये पांचों भाग में आपस में स्पर्श करते हैं, आपस में टकराते हैं, इसीलिए बोला जाता है इसको स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। 25 कौन कौन से? जैसे क वर्ग क ख ग घ अंगा, च छ झ झ इया, ट ठ ड ड़ अड़ा, त थ ध ध ना, प फ ब भ म। ये जो 25 है ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। लेकिन जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के अंतिम वर्ण मतलब पंचमाक्षर मतलब पांचवा वर्ण कौन है? अंगा, इया, अड़ा, ना और म। ये जो पांचों वर्ण है पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। नासिक के मतलब नाक से निकलते हैं, पंचमाक्षर मतलब जो 5 वर्ण हैं, इसीलिए बोला जाता है इसको पंचमाक्षर। ये तो समझ आ गया। इसको बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है क्योंकि सीजी व्यापक में पूछा जाता है कि पंचमाक्षर कौन कौन से वर्ण हैं। तो जो पांचों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग जो अंतिम वर्ण है, पांचवा वर्ण हो क्या होता है? पंचमाक्षर या नासिक वर्ण जो नाक से निकलते हैं, नाक से बोला जाता है। तो स्पर्श व्यंजन समझ आया होगा। विशेष में देख लेते हैं। जैसे च वर्ग के च छ झ झ यहाँ को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है इस मतलब कौन से वर्ग को? च वर्ग को। जो च वर्ग है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है? इसको बोलते समय जब प्राणवायु आपस में टकराते हैं और गर्म हवा निकलते हैं, इसी कारण इसको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। कौन से वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है? तो च वर्ग। पूछा जाता है सीजी व्यापम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से वर्ग को कहा जाता है? तो च वर्ग को। तो स्पर्श व्यंजन समझ आया होगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। 25 में से कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो पांचों हैं ये 5 पंचे 25। 5 पंचे 25 से 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा बताया हूँ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा के मुख विभिन्न भाग मतलब जो बताए हूँ कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठ जो पांचों भाग है आपस में टकराते हैं, इसलिए बोला जाते हैं इसको स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 है। लेकिन जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के अंतिम वर्ण मतलब जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना, म, ये क्या होता है? पंचमाक्षर और नासिक्य। इसको पूछा जाता है। और च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे ये जो च वर्ग है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाते हैं स्पर्श संघर्षी? मैं बताया हूँ ये आपस में टकराते हैं और गर्म हवा निकलते हैं, जो प्राणवायु से गर्म हवा निकलते हैं, इसी वजह से इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। एकदम सामान्य तौर पर बता रहा हूँ, मतलब इसको जानना जरूरी है। अगर ये पता रहेगा तो आगे क्लास में आप लोगों को आसानी होगा।
तो स्पर्श व्यंजन समझ आया होगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। 25 कौन कौन से हैं? क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ठ ड़ अड़ा ता थ ध ध न प फ भ म। ये जो 25 है स्पर्श व्यंजन होता है। और च वर्ग होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 है। कौन कौन से? य र ल व। एकदम सीधे तौर पर जोड़ के बोल सकते हैं यरलव। क्या बोल सकते हैं? यरलव। यरलव बोल सकते हैं। याद नहीं है तो आप याद कर सकते हो यरलव। ये जो 4 वर्ण है ये क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। मतलब इसका परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में क्या था? जो 25 वर्ण है आपस में टकराते हैं। कौन कौन से आपस में? कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठ। जो 5 वर्ण हैं वो आपस में टकराते हैं, इसलिए बोला जाता है उसको स्पर्श व्यंजन। लेकिन अंतस्थ में क्या हो जाता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोल के देखो य र ल व, मतलब कम कम हो रहा है, श्वास का जो अवरोध है वो कम हो रहा है, इसलिए बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। समझ आया होगा। जैसे ये स्पर्श व्यंजन मैं बताया, जो 25 है, जो 25 जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों? तो स्पर्श व्यंजन इसलिए क्योंकि जो 5 भागों से आपस में टकराते हैं या आपस में स्पर्श करते हैं। जैसे कौन कौन से 5 वर्ण? कंठ मैं बताया, दूसरा च वर्ग तालु, तीसरा होता है मूर्धन्य, तीसरा होता है मूर्धन्य, और चौथा होता है दंतव्य, दांत से निकलते हैं मतलब। और प वर्ग होता है ओष्ठ। वर्ग कौन सा? ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ से। तो ये तो समझ आया होगा। क वर्ग कौन से? क वर्ग जो क ख घ कौन से? कंठ से निकलते हैं। च वर्ग कौन से? तालु से निकलते हैं। ट वर्ग कौन से? मूर्धन्य निकलते हैं। और त वर्ग कौन सा? दंतव्य। प वर्ग कौन सा? ओष्ठ। ये प वर्ग को ज़्यादा पूछा जाता है, ओष्ठ, प फ भ म। लेकिन जो क वर्ग च वर्ग जो अंतिम वर्ण है वो नासिक है। ये बार बार इसलिए बता रहे हूँ क्योंकि बार बार सुनने से या देखने से एग्जाम के टाइम समझ आ जाता है। तो मैं पढ़ा रहा था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या है? श्वास अवरोध कम होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है? 4 है। कौन कौन से? य र ल व, ये 4 संख्या हैं। आगे देखते हैं अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन मतलब जो या कैसे बनता है? आप लोग पिछले क्लास में बताया था स्वर में। या कैसे बनता है? ई प्लस अ बराबर या बनता है। अब या कैसे बनाओगे इसको? इसमें आ कर दोगे तो या बन जाएगा। ये सब बनता है, नियम रहता है, इसको जानना जरूरी रहता है। उसी प्रकार वह कैसे बनेगा? वह तो कैसे बनेगा? उ प्लस व बराबर व बनेगा। उ प्लस कौन सा? आ बनेगा तो व बनेगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर के व्यंजन में बता दें, य एवं व अंतस्थ व्यंजन है। य एवं व अंतस्थ व्यंजन है। इसलिए अंतस्थ व्यंजन है क्योंकि स्वर से मिलकर बने होने के कारण अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर व्यंजन इसलिए क्योंकि ये स्वर से मिलकर बने होने के कारण अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर कैसे मैं बताया हूँ, जैसे ई प्लस अ
तो ई क्या है स्वर है, अ क्या है स्वर है, तब मिलकर क्या बन रहा है या। उसी प्रकार वा कैसे बनेगा, उ प्लस अ बराबर क्या बनेगा वा। ये तो जानना जरूरी है, इतना तक आया होगा समझ में। आगे देखते हैं, जैसे ला, या और वा देख लिए। अब ला क्या होता है, ला जो ला है वाई जीवा के बगल से गुजरने के कारण इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जो ला को क्या बोला जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। किसके बगल में, जो जीवा के बगल में, जीवा के बगल में गुजरने के कारण इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब बोलकर देखो, ला जीवा के बगल में गुजर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। लेकिन र जो र है, र वाई जीवा के नोक के स्पर्श करती है, इसलिए लुंठित व्यंजन कहते हैं। व्यापक में बार बार पूछा जाता है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन ला है। र कौन सा है, लुंठित व्यंजन, ये ध्यान देना। ला कौन सा है, लुंठित व्यंजन। लेकिन सॉरी, र कौन सा है, लुंठित व्यंजन है। ला कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन है। ये क्वेश्चन, ये बेसिक नॉलेज, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी में से पूछा जाता है। व्यापम कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको जानना जरूरी है। जो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कौन सा है, 4 है, या र ला वा। लेकिन इसमें से जो या है वा क्या है, अर्धस्वर व्यंजन है, मतलब ये स्वर से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ला कौन सा है, ला पार्श्विक व्यंजन है, और र कौन सा है, लुंठित व्यंजन है। अब आगे देखते हैं, उष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों के स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती हैं, वे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो मतलब जो विशेष भाग है, विशेष भाग में बताया था, जैसे कर्ण, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, आपस में स्पर्श होने के कारण ये क्या होता है, गर्म हवा गर्म हो जाती है, या गर्म हवा निकलने के कारण इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आप खुद बोल कर देखो, स स स ह, स स ह, ये आप लोगों को स से क्या होता है, सलजम, से षटकोण, स से सरोता, ह से हलवाई, ये आप लोगों को पता होगा। इस उष्म व्यंजन की संख्या कितना है, 4, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। तो 25 4 29, 29 4 33। हिंदी मानक के अनुसार संख्या, व्यंजन की संख्या कितना है, 33। लेकिन व्याकरण के अनुसार व्यंजन की संख्या कितना है, 39। ये ध्यान देना जरूरी है। तो उस व्यंजन क्या है, समझ आया होगा। जिन व्यंजनों को उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों की स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, वे उस व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन मतलब आपस में संघर्ष होने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। कौन कौन से, स स और ह, ये क्या है, उष्म व्यंजन है। स ह, ये ध्यान देना जरूरी है। आगे देखते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होता क्या है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त मतलब खुद सोच सकते हो, संयुक्त मतलब दो या दो से अधिक मिलकर बने होते हैं। मतलब दो या दो से अधिक व्यंजन के संयोग से बने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। तो कौन कौन से हैं, छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और स्र। तो छ कैसे बने हैं, क प्लस स, जो षटकोण स रहता है उससे, और प्लस अ बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा छ। दो या दो से अधिक व्यंजन के संयोग से बना है। कौन कौन से, क प्लस
सा, लेकिन इसमें इसके साथ साथ क्या रहता है, स्वर रहेगा। इसके साथ साथ क्या रहेगा, स्वर रहेगा। इसीलिए बोला जाता है इसको संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से जो चार वर्ण है वो संयुक्त होता है, छ हो गया, त्रा हो गया, ज्ञ हो गया और स्रा। ये चार क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, याद रखना पड़ेगा। छ, त्र, ज्ञ और स्रा। छ कैसे बनता है, क प्लस स और अंत में क्या रहेगा, स्वर, तब यह क्या बनेगा, छ। ये हलंत क्यों देते हैं, ये हलंत इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें दर्शाया जाता है कि इसमें स्वर है, स्वर की सहायता ले रहे हैं। अगर हलंत नहीं है तो आंसर नहीं होगा, हलंत रहना जरूरी है, नीचे में हलंत रहना जरूरी है, तब वो सही वर्ण होगा। आगे देखते हैं, पहला क्या होता है, छ, दूसरा त्रा, ज्ञ और स्रा। त्रा कैसे बना है, त प्लस र फिर स्वर, तो इतना ऐसे बनता है, त प्लस रा। ज्ञ कैसे बने, ज प्लस य, तब क्या बनेगा, ज्ञ। अब स्रा कैसे बनेगा, स प्लस रा। तो ये चार जो वर्ण हैं संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या रहता है, हम लोग पता होगा व्यंजन की परिभाषा क्या है, स्वर की सहायता से बने हुए वर्णों के हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो इसके साथ अगर ऐसा क सा प्लस, इसमें अंत में क्या है, अ क्या रहता है, छिपा रहता है। क्या होता है, सब में स्वर छिपा रहेगा, सब में क्या होता है, स्वर छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, वो ऑटोमेटिक बोलने से पता चल जाता है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है, 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, ये ध्यान दें। कौन कौन से, क, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, 4 है, या लव। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, सा सा हा। संयुक्त व्यंजन कौन सा है, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। इतना तक समझ आया होगा, ये जानना जरूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन सीजी व्यापम द्वारा पूछा जाता है। आगे देखते हैं, द्विगुण व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन। ड़ और ड व्यंजन के मेल से बने उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उक्षिप्त व्यंजन की कुल संख्या 2 है। ड और ढ के व्यंजन के मेल से बने व्यंजन उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उक्षिप्त व्यंजनों की कुल संख्या 2 है। जैसे ये उक्षिप्त व्यंजन होते हैं क्योंकि ये अगर ऐसे है, ये क्या होता है, ड होता है, ये क्या होता है, ड होता है, ये ड होता है, ढ होता है, ये ढक्कन के ढ है, बिंदु नहीं लगा है, तब ये जैसे डाल हो गया, ये ढोल हो गया, सॉरी, जैसे डाल, ढोल, ऐसा। उक्षिप्त व्यंजन हमेशा मध्यम में लिखा जाता है। उक्षिप्त व्यंजन की संख्या कितना है, 2। उक्षिप्त व्यंजन की संख्या कितना है, 2 है, हमेशा मध्यम में लिखा जाता है। लेकिन जो ड और ढ है उसको शुरू में लिखा जाता है। जैसे मैं बताया कि जैसे डाल हो गया, ये शुरू में है, लेकिन उक्षिप्त व्यंजन जैसे ये बताया है, मेंढक, मेंढक क्या है, मध्यम में लिखा गया है। पढ़ना बीच में लिखा गया है, मध्यम मतलब जो बीच में लिखा जाता है। उक्षिप्त व्यंजन को हमेशा बीच में लिखा जाता है। सड़क, उक्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 है। अढ़ा सामान्य तौर बोले जाते हैं, अढ़ा और अढ़ी से बिंदु लगा दिया जाता है, बिंदु लग जाए तो वो उक्षिप्त हो जाएगा। तो अढ़ा और अढ़ी क्या है, उक्षिप्त व्यंजन है। तो सड़क हो गया है, ये सड़क, तो हमेशा बीच में लिखा जाता है, ये ध्यान देना है। उक्षिप्त व्यंजन को हमेशा बीच में लिखा जाता है, जैसे सड़क, जैसे
ये सड़क हो गया, सड़क क्या है, जो ड है वो किस में बीच में लिखा गया है। ढक्कन का जो ढक ये क्या है, बीच में लिखा गया है। लेकिन जो है दोनों में अंतर, ये और ये, और ये और ये ड ये ढ को हमेशा शुरू में लिखा जाता है, शुरू में लिखा जाता है, इसको पहले में लिखा जाता है। लेकिन ये ड और ये ढ को हमेशा बीच में लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। ये ध्यान देना जरूरी है। तो द्विगुण व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन की संख्या कौन सा है, 2 है। तो किससे मेल से बने होते हैं, ड और ढ से व्यंजन के मेल से बने के वजह से इसको उक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, या द्विगुण मतलब 2 गुण होते हैं, इसलिए इसको उक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितना है, 2 है। कौन कौन से, ड और ड़, इसको बोला जाता है अढ़ा और अढ़ी। यह ध्यान देना जरूरी है। बिंदु लगा दिया जाता है इसमें, बिंदु ऐसा। आगे देखते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। ये तो हो गया व्यंजन के जो प्रकार हैं। पहला क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन होता है, तीसरा उष्म व्यंजन होता है, चौथा संयुक्त व्यंजन होता है, पांचवा होता है द्विगुण। ये आप लोग पढ़ा दिया है, मैं पढ़ा दिया हूँ। पहला क्या होता है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है। उष्म व्यंजन की संख्या 4 होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होता है। द्विगुण की व्यंजन 2। टोटल कितना होता है, 39 होता है। आप जोड़ के देख सकते हो। इसको मैं सारणी में बना दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे जो स्पर्श व्यंजन 25 है, जैसे क ख ग घ अंगा च छ झिया। क को 1 मान सकते हैं, ख को 2, ग को 3। तो जो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये आगे क्लास में पढ़ाऊंगा। तो मैं पहले से सारणी बना दें, क्योंकि ये इसको जानना जरूरी पूछा जाता है, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो इसको आप इसकी साथ ले सकते हो। इसके साथ साथ जो मैं बताया था अभी द्विगुण, तो द्विगुण जो दूसरा और चौथा में दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, दूसरा और चौथा को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। ये टिप के साथ साथ मैं बता दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे अगर तो इतना तक समझ आया होगा। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद कौन कौन से हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।